करवा चौथ व्रत बिना कलश स्थापना के सरल विधि से आप पूरी पूजा कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कई क्षेत्रों में कलश स्थापन नहीं किया जाता, परंतु सरल साधारण परंतु सबसे श्रेष्ठ उत्तम तरीके से पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही शुभ रहती है। जहाँ पर भी आप पूजा करें वहाँ पर साफ सुथरा कर लीजिए। चाहे तो मंदिर के पास ही छोटी सी एक चौकी स्थापित कर लीजिए, उस चौकी के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। पूजा करते समय याद रहे आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भूलकर भी दक्षिण दिशा, जो कि मृत्यु की दिशा मानी जाती है, उस दिशा की तरफ आपका मुख ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आप पूजा में भले ही नए या पुराने कपड़े पहने, परंतु लाल पीले होने चाहिए और वह धुले हुए जरूर हो, इस बात का ध्यान रखें। अब करवे कितने लेने होते हैं? देखिए, एक करवा तो आपको बाजार से नया लाना है, चाहे तो 2 करवे बिल्कुल नए ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का जो है करवा जो आपको तांबा, स्टील या पीतल का मिल जाता है, तो आपको हर साल परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह से आप बाजार में ला सकते हैं। टोंटी वाला करवा बाजार में मिल जाता है। एक में आप पूरी तरह से जल भर लीजिए और इसी से आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। एक दूसरा मिट्टी का करवा होता है, या आप सभी जो चीनी का लेकर आते हैं तो वो हर साल नया लाना होता है। उसमें भरे जाते हैं ड्राई फ्रूट। यह है चौथ माता का, अर्थात जो गौरी माता की स्वरूप है करवा चौथ माता, उन्हें दिया जाता है। बाद में इसे दान किया जाता है या अपनी सास को दे दिया जाता है। ठीक है जी, यह तो करवों से संबंधित मैंने आपको बात बता दी। अब करवे के मुख में आपको मौली बांध लेनी होगी अच्छी तरह से। अब करवों को ऐसे खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में करवे के ऊपर किसी प्लेट में आप मिठाई रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, बताशा रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ ही बाजार में मिलती है सीक, आप चाहें तो सीक लगा सकते हैं। कई क्षेत्रों में सीक नहीं लगाई जाती, जिसे सरई भी कहा जाता है, अपनी अपनी मान्यता है। ठीक है, अब करवा चौथ व्रत का जो पोस्टर है, हर साल नया लाने की आवश्यकता नहीं है। पहले से अगर आपके पास है तो इस तरह से करवा चौथ माता का फोटो, प्रतिमा, इसमें सभी देवी देवता आप देख पा रहे होंगे। महादेव भी हैं, गणपति, गजानन, सूर्य, चंद्रमा और चौथ माता, और संपूर्ण जो है जो इस दिन के पूजने वाले देवता होते हैं, सब इसमें विराजमान है। तो मैंने यहाँ पर अभी गणपति स्थापना नहीं की है, इसी में जो गणपति है, महादेव है, उन्हीं का मैं पूजन करूँगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कलश स्थापित किया जाता है। वह वीडियो देखिए ऊपर पिन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। कमेंट्स में भी मैं दे दूंगी, आप उससे भी देखकर देख सकते हैं। उसमें और अधिक विस्तार से मैंने बताई है। अभी बिना कलश स्थापना के मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम कलश के जो हमने करवे लिए हैं उनके नीचे गेहूं की इस दिन महत्वता है। आप चावल भी ले सकते हैं। चतुर्थी व्रत गणेश जी को समर्पित व्रत है। इस दिन गेहूं बहुत अधिक दान करना, इनका प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तो करवों के नीचे गेहूं का थोड़ा आसन देकर या गेहूं रखकर आप जो है दोनों करवों को रख लीजिए। अब बाजार से लाई हुई जो चीज़ें हैं, अपने ऊपर भी जल का छींटा दे दीजिएगा और जो है गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय, ओम श्री गणेशाय नमः, गौरी माता की जय कहते हुए सबसे पहले पूजा में हम सभी एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। आपने देखा होगा पंडित जी बाजार आते हैं आपके घर पर पूजा कराने, तो वह भी सबसे पहले दीप देवता प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। और साथ ही जिससे हम चंद्रमा को दीपक दिखाएंगे, और छन्नी जो लेनी है वह भी पूजा स्थल पर आपको रखनी है, क्योंकि यह भी आज के दिन पूजित मानी जाती है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ आप सभी को, जैसा आपने स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे अपने ऊपर और सभी देवी देवताओं के ऊपर दे दिए, बहुत ही शुभ है। अब सबसे पहले गणपति गजानन को आप चंदन लगाएं। महादेव का शिवलिंग भी पोस्टर में है, तो चंदन और अक्षत समर्पित करें। चौथ माता को आप रोली समर्पित करें, और सभी जो देवी देवता उसमें अंकित हैं उन पर रोली, चंदन, मोली समर्पित करें। करवे आपको जो है स्वास्तिक बना सकते हैं आप। कई कई क्षेत्रों में 14 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। चतुर्थी है तो आप 14 बिंदियाँ इनमें लगा सकते हैं। सिंदूर की, रोली की, इच्छा आपकी है। और आपकी जो छन्नी है उस पर भी आज जो है आप चंदन या रोली अक्षत लगाइएगा। दीप देवता जो है उस पर भी आप जो है रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कीजिएगा। अब कई कई क्षेत्रों में 4 बजे से पहले पहले सरगी ले ली जाती है सास की तरफ से, तो आप भोर होने से पहले अर्थात 4 बजे बाद ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। आप सरगी में जो है दूध, पानी इत्यादि पी सकते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जल होता है, बिना पानी के, बिना फल के रहा जाता है। तो 4 बजे से पहले पहले अगर आपके क्षेत्र में सरगी लेने का रिवाज है तो आप ले लीजिएगा, बहुत अच्छा समय है। 4 बजे से पहले पहले ड्राई फ्रूट, मौसमी फल, जूस, चाय इत्यादि, आप दूध वगैरह सब ले सकते हैं। कई क्षेत्रों में
नहीं लिया जाता, सब अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर आधारित है। ठीक है, अब आपको गणेश जी को दुर्वा और सुपारी जरूर चढ़ानी है। चतुर्थी माता का जो चौथ माता के निमित्त आप नई चुन्नी और फूल की माला लाए हैं तो वह समर्पित कर दीजिए, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दीजिए। इस तरह से भी संपूर्ण श्रेष्ठ पूजा जानी जाती है। अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का सभी का आप ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हे चतुर्थी माता, हे मेरे इष्ट पितृ देवी देवता, हे माँ भगवती, हे महादेव, मेरी इस पूजा को पूर्ण करें, मेरे पति बच्चों की लंबी आयु दें और हमेशा ही सौभाग्य में वृद्धि करें। ऐसी आपको मन ही मन प्रार्थना करते हुए फूल इत्यादि समर्पित करने हैं। सुंदर भाव सच्चे मन से आपको जो है अपना ध्यान इस पूजा में बैठकर भगवान की तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब सुहाग का कोई भी व्रत हो दान किए बिना अधूरा माना जाता है, तो आप सभी को इस तरह से एक ब्लाउज पीस, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी और अपनी इच्छा अनुसार चूड़ी, महावर जो आप दान करना चाहते हैं कम ज़्यादा, सबसे पहले आप चौथ माता को समर्पित करेंगे नई वस्तु को लाकर। ठीक है, इस दिन दान करने के लिए गेहूं जरूर लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा गेहूं ले लीजिए। इसमें 11, 21, 51 जितने भी आप रख सकते हैं आप उतनी दक्षिणा रखें। अगर आप आटा रखना चाहते हैं गेहूं का बना तो वह भी आप सूखा आटा रख सकते हैं। इसके साथ एक समय का भोजन लेकर आप पंडित जी को बाद में दान दे सकते हैं। किसी व्रत को पूर्ण करने के लिए दान जरूर किया जाता है, वह भी सुहाग का दान तो सबसे उत्तम होता है। तो गौरी मैया को आप सुहाग दिखाकर बाद में जो है इसे अपना चौथ व्रत पूर्ण हो जाने के दूसरे दिन किसी मंदिर में पंडिताइन को, अपनी देवरानी, जेठानी, नंद को भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपके घर पर मौसमी फल हैं और साथ ही मिठाई है या आपने पुआ पूड़ी बनाई है, खीर बनाए हैं, तो आप गणेश जी और चतुर्थी माता जो कि माँ गौरा का ही स्वरूप है उन्हें भोग स्वरूप जरूर समर्पित कीजिएगा। इस तरह से यह चतुर्थी व्रत की पूजा होती है। कई कई क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी मान्यता अनुसार की भी जाती है अलग स्वरूप में, परंतु करीब करीब यही पूजा जो है चतुर्थी व्रत में पूर्ण मानी जाती है। अब सास की थाली में आपको लेनी है एक साड़ी, या आपकी सास सूट पहनती है तो वह ले लीजिए। आपकी सास सुहागिन है तो उस अनुसार आप उनकी मनपसंद चीज़ें नई लेकर आप अपनी इच्छा अनुसार मिठाई का डब्बा, ड्राई फ्रूट इत्यादि इसमें आप जरूर से रखकर अपनी सास के सबसे पहले यहाँ पर आप रखें इनको और इसके ऊपर 3 बार जल घुमाकर जमीन पर छोड़िए और साथ ही इस पर रोली, चंदन, मोली भी, अक्षत भी समर्पित करते हैं तो सास बहू का सुंदर रिश्ता बनता है। मैं पहले इनको सभी चीज़ें माता रानी के समक्ष रखें। उसके बाद जब आपकी पूजा हो जाए, चंद्रमा को अर्घ देने से पहले पहले इस वाले करवे से तो चंद्रमा को अर्घ देंगे, दूसरा वाला जो गौरी मैया का करवा है इसे अपनी सास को थाली में रखकर जो सभी चीज़ें सुहाग सामग्री के साथ, साड़ी सूट के साथ आप दान कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी को यह सास की थाली निकालनी है। अब आप सभी को थोड़ा गेहूं के दाने या चावल के दाने जो भी आपके पास हैं या फूल अपने हाथ में लेकर करवा चौथ व्रत की और गणेश जी की दोनों की कथा सुने और उसके बाद जो है जो ये है गेहूं है इन्हें अपने साड़ी के या दुपट्टे के पल्लू में आप बांध लीजिए या कहीं पर भी मंदिर स्थल पर रख लीजिए, या जो दूसरा वाला अपने पास करवा है जिसमें हमने जल भरा है उससे हम सूर्य देवता को, अगर शाम के समय सूर्य देवता हैं तो उन्हें जल चढ़ाएंगे, उसके बाद शाम को इसी से चंद्र देवता को जल चढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से यह हमारी पूजा विधि करीब करीब पूर्ण हुई। अब हमारे पास जो सुहाग की सामग्री है, देखिए हम जिससे रोज सिंदूर भरते हैं, अपना सिंदूरा होता है जो, उससे हम सभी अपनी अनामिका उंगली अर्थात जो हमारी रिंग फिंगर होती है उससे हम सभी 5 बार या 7 बार हे गौरा माता, हे चौथ माता, मेरे पति और मेरा सौभाग्य हमेशा बनाए रखना, जैसे आपका और महादेव का साथ है वैसे जन्म जन्मांतर तक मैं सौभाग्यशाली रहूं, ऐसी आपको प्रार्थना कर कर अपने सिंदूर में से गौरा माता को सिंदूर समर्पित करना है। ऐसी मान्यता है, इससे सौभाग्य बढ़ता है। वैसे भी गौरा माता की पूजा माता सीता ने भी की थी सौभाग्य में वृद्धि के लिए। तो आप सभी को इस तरह से अपनी अनामिका उंगली से माता चौथ माता है जो करवा माता, उनको आपको सुहाग समर्पित करना है। ठीक है जी, यह बात हो गई आपको कैसे सुहाग समर्पित करना है। इसके बाद आप सभी को सुंदर रूप में यहाँ पर एक जल का लोटा भी भोग लगाने के साथ ही रख देना है। उसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर
यहाँ पर करवे कब फेरने होते, देखिए जब आपकी आरती पूर्ण हो जाए, कथा इत्यादि आप सब सुन लें, उसके बाद आपको करवे फेरने होते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब एक दूसरा दीपक हम सभी प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करेंगे तो जो पहला दीपक है उसे नहीं आप करेंगे, वह हमारी पूजा पाठ का साक्षी है। दूसरा या तो कपूर या दीपक आप सभी लेकर आप सबसे पहले गणेश जी की आरती गा लीजिए। उसके बाद आप करवा माता की आरती भी पुस्तक में आती है, उसे आप सभी सुंदर रूप में सुनकर आज परिवार के साथ आरती गाकर अपनी पूजा को पूर्ण कीजिएगा। ठीक है। अब इसके साथ ही जल का लोटा लेकर सबसे पहले आप आरती भगवान जी को दिखाइएगा। उसके बाद जल का लोटा लेकर 3 बार जल जो है आप सभी आरती के ऊपर घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इसे आरती शीतलीकरण कहा जाता है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हुई। अब आप सभी को जो है शाम को चंद्र दर्शन से पहले अपने पति को तिलक लगाना है, उनके हाथ में मौली बांधनी है, उनके चरण स्पर्श करना है। पति भी अपनी पत्नी को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दीजिएगा। इस तरह से आपको करवा चौथ व्रत की सरल पूजा विधि करनी है। व्रत में चंद्रमा का अर्घ देने से पहले आप सभी को अपनी सास को भी इस थाली को दे देना चाहिए। अब आप सभी को इस तरह से पूजा करनी है अपने पति की, और साथ ही अपनी पूजा को पूर्ण करना है। और साथ ही करवा कैसे फेरे जाते हैं, देखिए अपने दोनों हाथों को आप क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। आप सभी जब दोनों जो करवों को आपस में बदलेंगे, जब आप अकेले हैं, कई क्षेत्रों में करवे नहीं भी बदले जाते हैं, सभी की अपनी मान्यता है। तो आप करवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे। ध्यान रहे करवे आपस में टकराने न पाए। सुहाग दे माता सौभाग्य दे माता, सुहाग दे माता सौभाग्य दे माता, ऐसा आप बोलते हुए करवों को 5 या 7 बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे। ठीक है जी, यह हो गई। अगर महिलाएं एक साथ पूजन करती हैं तो वह आपस में बदल ही लेती हैं करवे। ठीक है जी, यह भी बात हो गई करवे कैसे बदलने होते हैं। तो आपकी पूजा पूर्ण हुई। अब आप सभी ने माता गौरा को सिंदूर चढ़ाया था, तो उस सिंदूर को अपने मांग में 5 या 7 बार आप माता गौरा से मांग कर, अर्थात उन्हें जो समर्पित किया है, थोड़ा अपने हाथ से अपने माथे पर जरूर लगा लीजिएगा। इसे सुहाग लेने की विधि कहा जाता है। पूजा में कमी के लिए आप माफी मांग लीजिए और संपूर्ण पूजा को आप पूर्ण कर दीजिए। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो जल के लोटे में आप कच्चा दूध डालकर, थोड़ा सा फूल डालकर, आप जो गेहूं के दाने कथा सुने हैं, चंद्र देवता को सबसे पहले दीपक दिखाकर भोग प्रसाद समर्पित कर चंद्र देवता को जल चढ़ाकर आप छन्नी के माध्यम से अपने पति और चंद्रमा का दर्शन कर अपने व्रत को पूर्ण कर लीजिएगा। पूजा चौकी सुबह हटानी होती है। ठीक है जी, तो इस तरह से यह करवा चौथ व्रत की मैंने आपको पूरी बात बताई। फिर भी कोई प्रश्न हो करवा चौथ व्रत से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, धीरे धीरे अन्य वीडियोज भी आएंगी। और आप कुंवारी लड़की कैसे व्रत करे, सौभाग्यवती महिलाओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुकी है। करवा चौथ व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। इसकी पूजा भले ही थोड़ी सी ही साधारण सरल सी भी होती है, परंतु इसका परिणाम बहुत सुंदर मिलता है। इसमें आप सौभाग्य की चीजें ज्यादा से ज्यादा दान करें।